हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और एक उत्साहवर्धक संदेश देकर आपको आज का क्लास शुरू करेंगे कि आप चलिए तब तक नहीं जब तक आप थक जाते हैं, चलिए तब तक जब आपके रास्ते थक जाते हैं, क्योंकि रास्ते भटकाते हैं और मंजिल अपनी ओर बुलाती है। निगाहें हमेशा मंजिल पे रखें और उस हिसाब से मेहनत करते जाएं ताकि आप मंजिल तक पहुंच पाएं। तो आज का जो क्लास है हमारा नंबर सिस्टम पर आधारित है और मैं उससे कुछ क्वेश्चन निकालकर आपको बता रहा हूं जो कि इक्वेशन से को सॉल्व करने पर आधारित होगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि पहला प्रश्न आपका ये है। और इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो किस फॉर्मूले पे आधारित, किस थ्योरी पे आधारित होगा। तो आज का जो थ्योरी होगा ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर a टू दी पावर m हो गुणा a टू दी पावर n हो तो इसको हम लिख सकता हूं a टू दी पावर m प्लस n। इसको बेस कहते हैं और ये जो है टर्म है आपका a पर पावर m जो है एक टर्म हुआ और ये दो टर्म है। और आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोशिश आपको ये होगी कि दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड एक टर्म में आ जाए। मतलब इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक टर्म पे आना है। एक एक टर्म अगर दोनों साइड होगा तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत आसान होगा और तभी हो पाएगा। तो इसीलिए इसका ये फॉर्मूला बनाए गए हैं a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। और वही अगर भाग में हो a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर होता है m माइनस n। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन याद रखेंगे। इसी पे आधारित आज में कुछ प्रश्न आपको करने वाले हैं और इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से बता रहे हैं आपको। तो ये जो पहला प्रश्न है इस पर मैं बनाऊंगा और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये एक टर्म है, ये दो टर्म है और इस दोनों को इस तरीके से लिखने के बाद एक टर्म के रूप में आ गया है। जस्ट उसी तरह तो आपको इस तरह की इक्वेशन को हल करने में आपको ध्यान देना है कि एक टर्म बनाना है। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है आपका ये है 6 टू द पावर 0.25 इंटू 216 टू दी पावर 0.25 है। अब देखिए, आप ये मल्टीप्लाई में है और आपको करना क्या है, जब ये मल्टीप्लाई में है तो आपको देखना है कि बेस अगर एक हो तो हम दोनों का पावर जो है ऐड कर देंगे। गुणा में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। तो इसको हमको करने के लिए क्या करना है, 6 है, 6 को 216 तो बना नहीं सकते हैं, क्यों? तो 216 को हम 6 के टर्म में हम लिख सकते हैं, 6 के रूप में, मतलब पावर के रूप में लिख दें इसको। चलिए, 6 टू दी पावर 0.25 इसको रहने देंगे। इसको हम लिखेंगे 216 को 6 के टर्म में जब इसको पावर देंगे, इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 6 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। और ये आपको प्रैक्टिस करना है और आप गुना करके देख लें, लेकिन प्रैक्टिस जब हो जाए 6 टू दी पावर 3 इक्वल टू 216 होता है। ये सारी चीज माइंड में रखना है और इसको फिर ये पावर हो जाएगा 0.25। चलिए, अब 6 के टर्म में आ गया, लेकिन यहां एक डिस्टरबेंस है आपका। इसको क्या करते हैं, जब इस पे पावर हो, ये होल पावर हो आपका, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, 6 टू दी पावर 0.25 इंटू 6 टू दी पावर 25 दिया है 75.75 हो जाएगा। ठीक है, 75 इसलिए हुआ कि जब हम मल्टीप्लाई दशमलव का गुना करते हैं, ऐसे एक वीडियो हम लोग उस पे भी हम बनाने वाले हैं कि दशमलव का गुना, भाग, स्थानीय मान, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आ जाए। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव उतने अंक के बाद आएगा जितने अंक के बाद हो। तो 25 दिया है 75 होगा और दशमलव 2 अंक के बाद होगा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब दोनों का आधार एक हो गया। अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे m प्लस n 0.25 और प्लस 0.75। ठीक है, चलिए, 75 और 25 100, मतलब 1 हो गया उसका वैल्यू।
इस पर पावर 1 हो जाएगा इक्वल टू 6 पर पावर 1 इक्वल टू 6। ये आपका आंसर होगा जो कि आपके बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए? आपको थोड़ा इसमें टाइम लगा इसलिए मैं आपको प्रोसेस से बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, इसलिए टाइम लगा। नहीं तो आपको डायरेक्टली करना है, आप इसको 25 या 7500 मौखिक रूप से भी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपको बताना ना होता तो मैं मौखिक रूप से करता इसको। चलिए, और एक चीज थोड़ा सा मार्केबल चीज और बता दे कि अगर 6 पर पावर 1 है तो 6 तो हो जाता है, लेकिन अगर 6 पर पावर 0 हो तो इसकी मान हो जाता है 1। ये अलग से प्रश्न में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कोई भी नंबर पर पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे 225 हो, 625 हो, 525 हो, उस पर पावर अगर 0 दे दिया जाए तो उसकी मान जो है 1 हो जाता है। चलिए, पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। देखते हैं अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 625 टू द पावर 0.18, 18 है, मतलब 0.18 गुना 625 0.07 और आपका कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं क्या होता है। और आपका ऑप्शन दिया है, ए में दिया है आपका 5, बी ऑप्शन दिया है आपका 1/5, चलिए सी ऑप्शन दिया है आपका 15 और डी ऑप्शन दिया है आपका 25। चलिए क्या करना है, 625 है, इस पर 0.18 है, 625 है, इस पर पावर 0.07 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग बेस 1 करेंगे, क्योंकि जब बेस 1 होगा तो गुना में पावर 8 कर देंगे। चलिए, बेस क्या है, दोनों का 1 पहले से है, ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। 625 लिखेंगे और दोनों के बेस को ऐड कर देंगे प्लस 0.07, ठीक है। चलिए 625 हो गए, इसको अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 0.25 हो जाएगा, मतलब 0.25। एक चीज ध्यान रखेंगे कि दशमलव के बाद एक एक डिजिट करके बोला जाता है। जैसे 625 पॉइंट अगर 25 है तो हम पढ़ेंगे उसको 625.25। ये भी एक चीज ध्यान देंगे। चलिए अब इसको हमें इक्वेशन देखिए, इस रूप में तो है नहीं आंसर, हमारा ऑप्शन दिया हुआ इस रूप में नहीं है, तो इस रूप में हम लाएंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हटाकर 100 करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, और जितने अंक बाद में रहते हैं उसके बदले 0, तो ये हो गया 4। 625 टू दी पावर हो गया 1/4। चलिए 4, अब इसको ऐसा करें कि गुना करें तो 4 कट जाए, तो सीधी सी बात है कि 5 ही आना चाहिए यहां पे। 5 पे पावर हो जाएगा 4, क्योंकि इस पर होल पावर है 1/4। चलिए इसको क्या करेंगे 5, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे भी मैं बताया हूं। 4 इंटू 1/4, 4 कट जाएंगे, 5 टू द पावर 1 हो जाएगा, इसकी मान 5 होगा। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है। ओके, समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, आगे वीडियो और बता रहे हैं और आप समझेंगे और प्रश्न कर रहे हैं। और अगर समझ में नहीं आए फिर भी तो कमेंट करें आप, और समझ में क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आना है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आपका x/16 इक्वल टू दिया है आपका 196/x, ये दिया है तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। x/16 बराबर 196/x है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगा। चलिए
ए का ऑप्शन दिया है आपका 28, बी का ऑप्शन दिया है आपका 24, सी का ऑप्शन दिया है आपका 56 और डी का ऑप्शन दे दिया है आपका 25। इसमें से कौन सा वैल्यू है जो x का मान हो जाएगा? ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, x बाय 16 है बराबर 196/x है। इसमें जब बराबर हो दोनों में, बटे में एक एक टर्म हो, तो क्या करते हैं हम लोग, तिरछे गुना करते हैं, तिरछे गुना करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16 गुना 196। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों वर्गमूल के वर्ग निकाला जा सकता है, दोनों का वर्गमूल निकाला जा सकता है क्योंकि दोनों वर्ग वाला टर्म है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 4 चौक 16 गुना इसके क्या है 14 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब याद करेंगे आप लोग, ये नहीं सोचेंगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको भी याद करना है। चलिए, और ये क्या होगा, जब ये स्क्वायर में है मल्टीप्लाई में दोनों स्क्वायर हो जाएंगे खत्म, या एक्स स्क्वायर को हो तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 गुना 4 इक्वल टू 56, ये आंसर होगा आपका, और ये ऑप्शन आपका सी सही है। इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक की ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम लोग फटाफट करेंगे और आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में। क्या करना है, एक्स स्क्वायर मतलब समझिए कि दोनों का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल 4 इसका 14, 14 गुना 4 56 डायरेक्टली मारेंगे, करना कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, और सारा क्वेश्चन में कंपटीशन का जो सेट होते हैं उससे मैं निकाल के आपको बता रहा हूं, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में। 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 और इक्वल टू दिया हुआ है 320। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। चलिए निकल जाएगा। आपका ऑप्शन दिया गया था ए में 4, बी का दिया है √5, सी का ऑप्शन दिया है आपका 6 और डी का दिया है आपका 7। चलिए इसको हल करना है। 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1। देखिए अभी आपको बताया था कि आधार एक हो तो गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है। तो इसमें आधार एक है और पावर घटाया है, इसका मतलब ये भाग के रूप में है। इसको मैं भाग के रूप में लिख सकता हूं बाय 2 टू द पावर इस पर ये और इस पर ये। चलिए 1 प्लस, तभी तो जब अभी मैंने बताया कि आधार एक हो तो भाग घट जाता है, तो x माइनस 1 हो जाएगा जब उस रूप में लिखेंगे। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर x इंटू 2 पावर 1, 2 पर पावर 1 इक्वल टू दिया है 320। चलिए ये हो गया क्या, 2 टू द पावर x बाई 2 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 2, सॉरी ये x है। चलिए इक्वल टू हो गया 320। अब देखिए प्लस में है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है, एक एक टर्म दोनों है। तो इसको क्या करेंगे, 2 टू द पावर x हम बाहर कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इसको क्या कहते हैं कॉमन लेना। चलिए अब ये जब 2 टू द पावर x बाहर हो गया तो ये हो गया 1/2 इसकी वैल्यू, और प्लस इसकी वैल्यू 2 हो गए, इसका 320 हो गए। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 2 टू द पावर x हो गए बाय इसको भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 320। ये हो गया 2 टू द पावर x इंटू इसको हम लिख सकता हूं 5/2 इक्वल टू 320। 5 से इसको काटेंगे
6 पचे 30, 4 पचे 20। चलिए 2 टू दी पावर x इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तिरछे, 2 इंटू 64। चलिए 2 टू दी पावर x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पर पावर 6 64। अब 2 पर पावर x आधार 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 7 और बेस बराबर और आपका पावर बराबर, तो बेस कट गए, x इक्वल टू हो गए 7। ये आपका आंसर है जो कि डी नंबर में। ठीक है, बस सीरियल नंबर से करते जाइए। मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ पाए बढ़िया से, नहीं तो इसको ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस रहेगा, बहुत आराम से तुरंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 पर पावर x प्लस 3, 5 पर पावर x प्लस 3 इक्वल टू 25 पर पावर 3x माइनस 4। ये हो गए, और कह रहे x का मान बताइए, x का मान बताएं। एक ही तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा डिफर है, ताकि एक सीख ले, अगर दूसरा प्रॉब्लम भी उस तरह है तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डिफर करके बता रहा हूं। चलिए, और इसका ऑप्शन है आपका ए 5/11, बी का ऑप्शन है आपका 11/3, सी का ऑप्शन है आपका 11/5 और डी का ऑप्शन है आपका 13/5। चलिए अब क्या करेंगे, 5 टू दी पावर x प्लस 3 है, ठीक है, इसको भी हम 5 के टर्म में लाएंगे। क्या होगा, देखिए 5 25 हो गए, ये हो गए 3x माइनस 4। अब देखिए पावर ये है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पावर कैंसिल कर दीजिए, तुरंत बनने वाला है। मैं तो डिटेल इसलिए बता रहा हूं आपको कि समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, इसलिए कि ये दोनों में गुना है क्योंकि ये होल पावर है, तो ये जो पावर है दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब ये x वाला एक तरफ लाएंगे और ये एक तरफ लाएंगे, अंक जो ओनली है, तो x माइनस ये होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, और 8 ये इधर ही है तो ये माइनस में ही रहेगा, और ये इधर से जाएगा तो ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा -5x इक्वल टू -11। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, हम काट देंगे दोनों साइड बराबर में, अगर माइनस माइनस हो तो हम काट देंगे। x इक्वल टू हो जाएगा 11/5। ये आंसर होगा आपका जो कि सी नंबर में। चलिए एक थोड़ा सा और इससे डिटेल चले जरा सा। चलिए 6 नंबर, 2 टू दी पावर है x प्लस 3 प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1600 हो, तो x का मान क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5, बी नंबर दिया हुआ आपका 7, सी नंबर दिया हुआ 9 और डी नंबर दिया हुआ 8। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना है, इक्वेशन को थोड़ा हार्ड करते जाइए और सीखते जाइए। चलिए 2 टू दी पावर है x प्लस 3, 2 टू दी पावर है x प्लस 2, 2 टू दी पावर है x माइनस 1 इक्वल टू 1600। चलिए
सेम वैसे हम लिखेंगे अलग अलग। क्या करेंगे, जोड़ है इसका मतलब ये गुना में है नहीं, 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 3, इसी को इस तरह से लिख दे सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी ये मल्टीप्लाई में होगा, चलिए प्लस, ये देखिए घटाओ में है तो घटाओ में इसका मतलब है कि ये भागा के रूप में है, इक्वल टू 1600। कोई प्रॉब्लम लिखने में तो नहीं हो रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 2 पर पावर x हो जाएगा ये, प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 टू दी पावर x इंटू हो जाएगा 4 प्लस 2 टू दी पावर x बाई 2 इक्वल टू 1600। चलिए अब देखिए 2 टू दी x इसमें भी है, इसमें भी है, सभी 2 पर पावर x सभी में है। इसको हम बाहर करेंगे 2 पर पावर x, अब ये बच गया यहाँ 8, यहाँ बच गया 4 और यहाँ बच गया भैया आपका 1/2 इक्वल टू हो गया 1600। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1600। अब इसको 2 टू दी पावर x रहने देंगे और इसको कर देंगे 25, 8 1 9 6 15, 25/2। चलिए इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू हो गया 1600। इसको काटिए 25 से, 25 छक्का 150, 25 चौका 100। चलिए 2 टू दी पावर x इक्वल टू हो जाएगा, चलिए इधर देखते हैं, 2 टू दी पावर हो गया x इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू 64, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 इंटू 2 पर पावर 6, क्योंकि 2 को 6 बार गुना करेंगे 64, 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 पर पावर इसको कर देंगे 7, क्योंकि आधार 1 है, पावर जुड़ जाएगा, इस पर पावर 1 इस पर पावर 6, एक साथ 2 2 कट गया, x इक्वल टू हो गया 7। आपका ये आंसर हो गया और आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तभी प्रश्न में दिमाग लगा पाएंगे आप कि किस प्रश्न को, किस तरह के रूप को कैसे हम अपने रूप में लाएंगे। क्यों, प्रश्न बनाने का मतलब यही है, मैथ बना रहे हैं तो आपको यह समझ होना चाहिए कि आगे हम क्या करें ताकि यह हमारे फॉर्म में आता चला जाए, जो मैं चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 25 पर पावर है x माइनस 3 इक्वल टू है 125 पर पावर 2x माइनस 3। तो x का मान बताइए, x का मान बताएं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 2/3, ऑप्शन नंबर बी है आपका 3/2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3/4, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1/4। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 25 पर पावर दिया है आपका x माइनस 3 इक्वल टू 125 पर पावर दिया है आपका 2x माइनस 3। चलिए ये आपका इक्वेशन है, तो हमको पहले तो एक ही बेस दोनों को एक कर ले। ठीक है, बेस कैसे एक होगा, ये 25 है और ये 125 है, और बेस इसको एक करने में क्या है, अक्सर पावर के रूप में लिखना है हमको। ठीक है, बेस एक हो जाए और पावर के टर्म में आ जाए। तो ये 25 के टर्म में इसको तो लिख नहीं सकते हैं, इसको 5 के टर्म में लिखा जा सकता है और इसको भी 5 के टर्म में। चलिए इसको करते हैं 5 और इस पर पावर करते हैं 2 और ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू, इसको क्या करेंगे 5 पर पावर 3 हो जाएगा, 5 पचे 25 पचे 25 से। ठीक, चलिए इस पर पावर होगा आपका 2x माइनस
3। ओके, चलिए ये दोनों का बेस 1 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई इसमें होगा 5 टू द पावर 2x माइनस 3 दूनी 6। चलिए 5 ये मल्टीप्लाई इसमें होगा 6x माइनस 9। दोनों का बेस 1 है, दोनों बराबर में है, तो हम काट सकते हैं, उसको काट के हटा देते हैं। चलिए अब पावर टू द पावर लिख दे, पावर के बराबर पावर और बेस के बराबर बेस। चलिए 6x माइनस 9। चलिए इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए। 2x ये प्लस में है, x का वैल्यू जब इधर बराबर के इधर आएगा तो वो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये ध्यान देंगे कि जब प्लस के इधर से उधर करेंगे तो उसका मार्क बदल जाएगा, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले आपका प्लस हो जाएंगे। चलिए इक्वल टू माइनस 9, इसको इधर ही रहने दें, ये माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, प्लस 6 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो माइनस 4, क्योंकि जब ये प्लस में है 2x, ये माइनस में 4x, तो संख्या उसी की ज्यादा होगी जिसकी संख्या पहले से ज्यादा है। तो पहले से ज्यादा क्या है, माइनस वाली है, तो माइनस 4x हो जाएगा। जस्ट उसी तरह इसको माइनस 3 लिखेंगे, माइनस माइनस आपका खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ये आपका आंसर होगा, जो कि आंसर नंबर है आपका सी सही है। ठीक, ओके, बस बने रहें लगातार, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन लोग देखते ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि इसको करे तो क्या करे। 1/2 है, इस पर पावर आपका दिया है -1/2 और कह रहा है कि किसके बराबर होगा, इसके बराबर क्या होगा भैया। चलिए ऑप्शन दिया आपका A 1/√2, B का दिया है √2, C का आपका दिया है 2√2 और D का दे दिया है 1/2√2। चलिए वीडियो को रोक कर आप इसको बनाने की कोशिश करें और दिमाग लगाएं आप, उसके बाद इसको सॉल्यूशन को देखें वीडियो को चालू करके। है छोटा, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत होते हैं कि इसको करे तो क्या करे। 1/2 टू दी पावर -1/2, इसको क्या करे। अभी मैंने बताया आपको कि जब 1/2 है और इस पर -1/2 है तो माइनस के बदले 1/1 कर देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ये माइनस के बदले में हम लोग लिखेंगे इसको, मतलब इसमें 1 हो जाएगा, 1/1/2 और ये पावर आपको रहने दीजिए 1/2। ठीक है, जैसे मैं आप थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि अगर 2 टू दी पावर -1 हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 2 टू दी पावर अगर -2 है तो इसको लिख सकता हूं 1, मैंने माइनस के बदले में 1 और वो पावर वही रह जाएगा 2 टू दी पावर, मतलब 1/4 इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, 4 टू दी पावर -2, इसको क्या करेंगे, माइनस के बदले 1/4 पर पावर 2 वही रह जाएगा, मतलब 1/16 ऐसे लिखा जाता है। उसी तरह इसको हम लिखेंगे माइनस के बदले बटे 1 करेंगे उतना और ये करेंगे। अब देखिए ये क्या है, ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, 3 है, कैसे जाएगा भैया, मैं बता रहा हूं कि ये देखिए 1/2 पहले से है। ये भी कभी लड़के कंफ्यूज होते हैं कि 3 है तो कैसे है, 4 में भी कभी कैसे हो जाता है, तो उसको कंफ्यूज क्या करना है, आपको जो पहले से 2 है तो उसको रहने देना है और जो पहले से 1 है उसको बटे में 1 कर देना है, क्योंकि बटे में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले से हमारा क्या है, 1/2 तो पहले से प्रेजेंट है, ये 1 बाहर से आया है, इसमें हम बटे 1 करेंगे अपने तरफ से। क्या करेंगे, 1/1/1/2। और जब 4 टर्म हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। चलिए पावर तो ये है ही 1/2, इसको क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 2/1
गुना 1/1 और पावर 1/2। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूं कि आप बिल्कुल इजी वे में समझ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ठीक है, चलिए ये 2 हो गया, ऊपर ये 1 का कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई अगर 1 से किसी में संख्या में कर दे तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस पर पावर आपका हो जाएगा 1/2। अब देखेंगे ऑप्शन हमारा क्या है, 2 to the power 1/2 है क्या? ऑप्शन नहीं है मेरा, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, यही मेरा आंसर होगा। अब कहिए क्यों लिख सकते हैं, ये देखिए √2 बराबर होता है 2 to the power 1/2। √18 है तो इस पर हम लिख सकते हैं 1 to the power 1/2। कोई हो रूट को जब हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे और 1/2 को हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? 1/2 हटाएंगे रूट लगाएंगे, रूट हटाएंगे तो ऊपर पावर 1/2 लगाएंगे। ओके, ये हुआ आपका √2 आंसर हो गया ये, और ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। यह भी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 3 to the power 0 प्लस है 3 to the power -1 प्लस है 3 to the power -2 प्लस है 3 to the power -3। ठीक है, इसकल टू दिया है कि भाई इसके बराबर क्या मान निकलेगा, का मान निकाले। बहुत कंफ्यूज होते हैं लड़के इसमें, करें तो क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें। चलिए आज आप लोग बिल्कुल सीखना है, सीख जाएंगे बिल्कुल, फिर प्रॉब्लम आपको आने ही वाला नहीं है इसमें। चलिए ऑप्शन ए में है आपका 4, बी में है आपका 3.1/3, सी का है आपका 2.13/17, डी नंबर में है आपका ऑप्शन 1.13/27। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, 3 to the power 0, 3 to the power -1 प्लस 3 to the power -2 प्लस 3 to the power -3, ये क्वेश्चन है। इसको पहले तो हम कैसे लिख सकते हैं फिर सॉल्व हो पाएगा। चलिए 3 to the power 0 का मान हो जाता है 1। अब कहिए कैसे, अभी अभी बताया हूं कि कितनों भी पावर हो उस पर पावर अगर 0 दे दे, कोई भी अंक हो, 50 लाख हो, 20,000 हो, 50,000 हो, उस पर अगर 0 लगा दिया जाए तो उसकी मान हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक, चलिए अब इस पे माइनस लगा है, अभी मैंने बताया कि माइनस के बदले जो संख्या हो उसको 1/, में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको करेंगे 1/3, 3 पर पावर 1 है तो 1 रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। चलिए 1/3 पर पावर 2, माइनस के बदले ऊपर में अंश में 1 और पावर जो का त्यों नीचे लिखा जाएगा। सारा अंक माइनस को हटाइए और अंश में 1 लिखिए और हर में जो पहले से संख्या है माइनस हटाकर जो बचा है वो लिख दीजिए। ठीक है, ये रूल है इसका। इसको भी लिखिए 1/3 पर पावर 3। चलिए ये आप तो हल कर सकते हैं, लिखिए 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। चलिए अब इसका भिन्न के जोड़ जिसको कहते हैं हम लोग वो निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा इसका 27। 27 में नीचे से भागा 1 है, कुछ नहीं होगा, ये 27 रह जाएगा। 3 से भागा देंगे 9, 1 से गुना करेंगे 9, 9 तिया 27, 3 और 1 जोड़ के लिख देंगे 9 1 10 और 27 और 3 मतलब 40, 40/27। इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए 27 तो नीचे किसी का है ही नहीं, तो आप लिखे ना लिखे परीक्षा में डायरेक्ट इस ऑप्शन को टिक कर दें, क्योंकि 27 जब नीचे है तो चाहे जैसे भी लिखें हर 27 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। चलिए क्वेश्चन लंबा, इसको लिखते नहीं है, बाद में बताते, पढ़ के मैं बता रहा हूं, ठीक है। यदि a पर पावर x इजकल टू 125 हो तो a माइनस एक्स पर पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा यदि a और x पूर्ण संख्या। दिया क्या है, चलिए a पर पावर x इजकल टू दिया है आपका 125 और कह रहा है कि a और x पूर्ण संख्या है। a और x क्या है भाई, a और x पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर है। आपको डिफिनेशन में पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है सारा पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या है मतलब क्या है, a और x क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या है मतलब 0 से बड़ा है, या तो 0 है या 0 से बड़ा है, मतलब कि इसका मान a और x का मान निगेटिव में नहीं है, जब भी है तो पॉजिटिव में है या 0 है, ठीक है। इस चीज से ये इंडिकेट करना चाह रहा है क्वेश्चन। और x डज नॉट इक्वल टू 1, x डज नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू कह रहा है 1 नहीं है, उसके बाद जो भी हो लेकिन 1 नहीं है। चलिए अब कह रहा है a टू द पावर x इजकल टू 125। अब इसको हमें पावर के रूप में लिखना है, क्योंकि यह दोनों को एक टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 को पावर में, अगर बाय द वे दिमाग लगाएं कि 3 को पावर में लिखे तो लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना हो जाएगा 243, ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं आएगा। 5 अगर करें तो संभावना बन रही है 5 पचे 25 पचे 25 से, ठीक, 5 का हो जाएगा। चलिए 5 का पावर 3 हो गया। अब देखिए दोनों एक जैसा, ये भी पावर में है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, तो इसको हम करेंगे बेस के बराबर बेस, पावर के बराबर पावर, ठीक है। a टू दी पावर a इजकल टू हो जाएगा 5 और x इजकल टू हो जाएगा 3। अब ये निकल गया। अब हमें कह रहा है कि इसका मान क्या होगा बता दीजिए, a माइनस एक्स पर पावर है 2x माइनस 1, इसकी वैल्यू प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या है। तो हम जब a और x की मान निकाल लिए तो इसका मान यहां पुटअप करेंगे, यहां पुट करेंगे, निकल आएगा a इजकल टू 5 माइनस x इजकल टू 3 पर पावर हो गया 2 इंटू x का मान 3 है, 3 लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। चलिए 5 में 3 घट गए 2 हो गया ये, और इस पर पावर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 इजकल टू 2 टू दी पावर 5, और 2 टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन दिया है 16, 32, 64 और 128। चलिए 2 टू दी पावर का मतलब क्या हो गया 32, ये आंसर हो जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी, आप समझते जाएं, क्योंकि एक ही टाइप का मैं हर थोड़ा थोड़ा 19-20 करके बता रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x पर पावर y इजकल टू 343, m पर पावर n इजकल टू 243 और p टू दी पावर q बराबर 1024 हो तो m प्लस n माइनस p टू दी पावर q प्लस y गुने n माइनस 17 का मान क्या होगा, जबकि n p n m q और p 10 से छोटा है। चलिए पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। x पर पावर y है इसकल टू दिया है आपका 343, चलिए, और m पर पावर n बराबर दिया है आपका 243, p पर पावर q दिया है आपका 1024। अब कह रहा है भाई इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान बताइए, किसका, m प्लस एक्स माइनस p टू दी पावर है आपका q प्लस बाई इंटू n, और इसको माइनस 17 किया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखकर ही लड़के कंफ्यूज होने लगते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बड़ा इक्वेशन दिए है, करना क्या है इसका। तो इसको
करना है, अभी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल तुरंत समझेंगे और फिर बाद में आपको इस तरह के प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा, नो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो इसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। चलिए x टू दी पावर बाई इक्वल टू 343। तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं? इस पावर को क्या लिखेंगे हम? 7 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं। 7 को 3 बार अगर गुना करेंगे 343 हो जाएगा। चलिए m पर पावर n इक्वल टू कह रहा है 243 है। हाँ, m पर तो 243 है, इसको क्या लिख सकते हैं? चलिए 243 को 3 पर पावर 5 ये लिख सकते हैं। चलिए p पर पावर q इक्वल टू कह रहा है 1024 है। 1024 को कैसे लिखेंगे पावर में? 1024 को 4 पर पावर 5 हम लिख सकते हैं। चलिए मान हमारा निकल गया। अभी मैं बताया था बेस के बराबर बेस और पावर के बराबर पावर मान लिया जाता है। चलिए x इक्वल टू हो गया आपका 7 वैल्यू निकल गया, y इक्वल टू आपका 3 निकल गया, इससे निकल गया आपका m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5। चलिए p इक्वल टू 4 और q इक्वल टू 5। चलिए इस सारे मान को यहां हमको रख देना है और सॉल्व कर देना है। m का वैल्यू क्या निकला है? 3, यहां लिखिए 3 प्लस x की वैल्यू क्या है? 7 लिख दीजिए, माइनस p है, p की वैल्यू क्या निकाले हैं? 4, इसको 4 रख दीजिए। अब इस पर पावर आप लिखे q इक्वल टू 5 प्लस y इक्वल टू 3 इंटू n इक्वल टू आपका है 5 माइनस 17। चलिए हल करिए इसको। 7 3 10, 10 में 4 घट गया 6 पर पावर आप लिखेंगे 5। अब प्लस, जब पहले क्या होगा सिंप्लीफिकेशन में आपको बताएंगे, पहले गुना की क्रिया होती है। चलिए पहले हो जाएगा गुना की क्रिया, 5 है 15 और 5 20, इसको कर देंगे घटाओ 17। चलिए अब हमारा मान जो है बहुत छोटा रूप में आ गया, बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत छोटा आ गया। 6 पर पावर हो गया आपका 3 इक्वल टू लिखिए 6 गुना 6 इक्वल टू आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन दिया है 6, दूसरा दिया है 36, तीसरा दिया है 216 और डी नंबर दिया है 1296। चलिए तो क्या हो जाएगा? 216 ये आंसर होगा। जैसे 6 छक 36 करेंगे और गुना 6 कर दीजिए, 6 छक 36, 6 3 6 3 18 19 20 21 216 यही आंसर होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये सारे छोटे छोटे चीज और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया हूं और मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ना समझे कोई बात नहीं, आप कमेंट करें, आपको मैं अच्छी तरीके से एक बार फिर समझाऊंगा ताकि आपको सफल होना है, बस माइंड में ये बिठा लें। तब तक के लिए